जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो सी लैंग्वेज में नाम है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ने से पहले ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस हुए हैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ, ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक करें तो आपको ये शो हो जाएंगे। आपको ये लाजमी आने चाहिए क्योंकि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये टॉपिक डिस्कस होंगे। तो आते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। ये हमारा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसके नाम से कुछ बातें क्लियर हो रही हैं कि हमने उसको फॉर्मेट बताना है, फॉर्मेट की वजाहत करनी है, क्लियर करना है, कंपाइलर को स्पेसिफाई करना है कि मेरे वेरिएबल के जो डाटा टाइप होंगी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो डाटा टाइप होंगी उसका जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस लेवल पे बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। इस लेवल पे हमारे पास जो फॉर्मेट है स्पेसिफायर हैं वो अगर हमारे पास डाटा जो है वो इंटीजर है, अगर इंटीजर टाइप है तो फिर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d या %i डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास डाटा की टाइप जो है वो फ्लोट है, देन हम लोग ये फ्लोट को हम लोग रियल भी कह देते हैं, तो फिर हम लोग %f का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास डाटा टाइप जो है वो करैक्टर है, हमारे पास करैक्टर टाइप का डाटा है, तो फिर हम लोग CHAR इसकी डाटा टाइप है और %c लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। स्टूडेंट्स जब हमने प्रिंट एफ फंक्शन को यूज किया तो उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि इसके 2 पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, इसमें एक हमारे पास मैसेज था, स्ट्रिंग थी, नंबर 2 हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर था। जब हमने स्कैन एफ यूज किया उसके भी 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग और नेक्स्ट पार्ट्स को हम लोग लिस्ट ऑफ वेरिएबल कहते थे और इसके साथ हम लोग एड्रेस ऑपरेटर। तो ये वाला जो एरिया था यहाँ भी हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते थे। अभी तक मैंने जस्ट आपको ये बताया ही है कि हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट एफ फंक्शन में भी यूज़ करते हैं और स्कैन एफ फंक्शन में भी यूज़ करते हैं। हम लोग कंपाइलर को असल में गाइड कर रहे होते हैं, कंपाइलर को हम लोग बता रहे होते हैं कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये वेरिएबल की टाइप होगी, इस तरह की वेरिएबल की डाटा की टाइप होगी। लेट्स से कि मैं अगर कोई इनपुट लेना चाहता हूं तो मैं ये लिखता हूं स्कैन एफ तो इस स्टेटमेंट का जो मकसद है, इस स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हम लोग कंपाइलर को बताना चाहते हैं कि ए एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यूज होंगी, मैं पुट अप करूंगा किस तरह की, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएगा इंटीजर टाइप की। लेट्स से मैं एक और फंक्शन लिखता हूं स्कैन एफ का। अब मैंने लिखा %d %f A और C। तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक A और एक C। A वेरिएबल के अंदर जो डाटे का फॉर्मेट होगा वो इंटीजर टाइप होगा और जो C वेरिएबल है इसमें जो डाटे का फॉर्मेट होगा
डाटा की जो टाइप होगी वो फ्लोट टाइप होगी। ये था स्कैन एफ के अंदर पर्पस कि हम लोग वेरिएबल को जब स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि वेरिएबल की टाइप क्या होगी। बिल्कुल सेम लाइक दैट जब हम लोग प्रिंट एफ यूज़ करते हैं तो सम टाइम तो हम लोग जस्ट वेलकम मैसेज प्रिंट कर देते हैं। मोस्टली हमें प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू वैल्यूज़ की को प्रिंट करवाना पड़ता है, वेरिएबल की वैल्यूज़ को। लेट्स से सम नाम का एक वेरिएबल है, इसको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको जो है वो कहानी बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बात है वो ये है कि लेट्स से कि हमारे पास जो सम का वेरिएबल है, इसमें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सम इक्वल टू 98। तो इस स्टेटमेंट की जो आउटपुट होगी वो होगी 98। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने प्रिंट एफ %c और वही वेरिएबल यूज किया सम नाम का। अब देखिए, हमने अब कंपाइलर को ये बात बताई है, ये समझने वाली बात है। अब हमने कंपाइलर को ये बात बताई कि सम को प्रिंट कर दे किस तरह से? उसका जो स्पेसिफायर है, जो डाटा को स्पेसिफायर है, वो टाइप होनी चाहिए करैक्टर। तो अब कंपाइलर सम की वैल्यू जो कि 98 है उसको करैक्टर टाइप प्रिंट करेगा और सम की जो 98 की जो करैक्टर वैल्यू है वो होती है b। ये मैं आपको बताता चलूं कि 97, 98, 99, 100 अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू जो है वो a, b, c, d अप टू सो ऑन जाएंगे। तो 97 की अगर a है तो 98 की b, 99 की, ये सीक्वेंस है फिर यहाँ से। तो ये सम की जो करैक्टर टाइप, यहाँ पे जो हमने इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया वो %c बता दिया। अब ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको एज ए करैक्टर प्रिंट करेगा और उसकी वैल्यू को एज ए b प्रिंट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर हो जाती है। समटाइम हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास फ्लोट वैल्यू का एक वेरिएबल जो है वो f है और इसमें वैल्यू है 2.4। जब मैं इसको प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाता हूं तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर 2.4 के साथ वो 0 अटैच करेगा, क्योंकि ये सी लैंग्वेज जो है ये प्रिसीजन प्रोवाइड करती है। पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, ये प्रिसीजन देती है। तो हमें तो 2.4 के बाद जस्ट 1 फिगर ही चाहिए या 2 फिगर्स चाहिए, राउंडेड फिगर हों और वो 2 हों। तो फिर हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? मैं लिखूंगा इसको प्रिंट एफ, ये परसेंटेज के ऑपरेटर और f के दरमियान में 0.2 लिख दूंगा। तो ये कंपाइलर इस वेरिएबल की वैल्यू को फ्लोट टाइप प्रिंट करने के साथ साथ डिजिट के बाद 2 पॉइंट डेसिमल तक जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.40। पॉइंट्स के बाद अब हमें 2 वैल्यूज़ मिली हैं और यहाँ पे हमने ये बात मेंशन की है 0.2, ये परसेंटेज के ऑपरेटर और
एफ के दरमियान में मेंशन करना है। ये हम लोग 1 भी कर सकते हैं, ये 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। ये एक्यूरेसी है सी लैंग्वेज की और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, स्कैन एफ में भी होता है, प्रिंट एफ में भी होता है। असल में हम लोग कंपाइलर को डाटा टाइप जो है या वेरिएबल्स जो हैं उसकी टाइप बताना चाहते हैं कि इस टाइप में आपने इनपुट लेनी है, इस वेरिएबल की टाइप ये होगी और इस वेरिएबल को आपने प्रिंट करते वक्त इसकी डाटा टाइप को आपने इंटीजर टाइप प्रिंट करना है या आपने इसको करेक्टर टाइप प्रिंट करना है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।